मैं वीके पांडे आपका अपने सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात पर विशेष चर्चा करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी एग्जामिनेशंस के लिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे चर्चा करते हैं। आज इस पर हम लोग कुछ देखेंगे कैलकुलेशंस वगैरह किस प्रकार से किया जाता है। दो या दो से अधिक समान जाति की राशियों के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए अनुपात का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, एक का वजन 50 केजी है और एक का वजन 70 केजी है। अब इन दोनों के वजन का अनुपात ए बी 50 केजी 70 केजी। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है, जैसे मैंने क्या क्या वर्ड्स बोला कि दो लोग हैं, उनका वजन। तो मैंने शुरुआत में बोला समान जाति की राशि। समान जाति की राशि का तात्पर्य होता है सेम यूनिट से। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर केजी है और यहां भी केजी है। केवल यह नहीं बोल सकते कि दो लोगों के वेट का रेशियो, क्योंकि केजी और अगर का ग्राम रहा तो वो गलत कहलाएगा। तो यूनिट मस्ट बी सेम, तभी जाकर उनके बीच हम रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, यह होना जरूरी है। तो ए और बी का अनुपात 50 केजी 70 केजी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है आपको। केजी केजी कट गया, तो चूंकि समान जाति का रिलेशन हो रहा है, सेम यूनिट का रिलेशन हो रहा है। जब सेम यूनिट है, समान इकाई है, तो वो तो कटेगा ही कटेगा। इसी कारण से कहा जाता है देयर इज नो एनी यूनिट ऑफ रेशियो, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। दूसरी बात, जो भी नंबर्स होते हैं उसमें कॉमन कुछ नहीं बचना चाहिए अदर देन 1। जैसे आप देखिए 50 और 70 है, आप देख सकते हैं यहां पर 0 0 है, जो कि बतला रहा है कि यह भी 10 से कटेगा, यह भी 10 से कटेगा, तो यह काट दिया। नाउ द रेशियो इज 5:7। अब कहा जा सकता है कि ए और बी के वजन का, वेट का अनुपात रेशियो 5:7 है। तो यहां पर ध्यान दिया आपने, पहला चीज यूनिट नहीं होता है रेशियो का, क्योंकि सेम यूनिट रहेगा तो यूनिट कट जाएगा। दूसरा है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए। जैसे यहां पर 0 0 कटा मतलब क्या, 10 कटा। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है ए बी सी 6 8 10। अब यहां पर आप देख सकते हैं 6 8 10 में मैक्सिमम कॉमन 2 दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5। नाउ यू कैन सी द रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी इज 3:4:5, और यह सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि यदि ये जो नंबर्स है यह फ्रैक्शंस में हो तो क्या किया जाएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए 2/3:5/7 है, तो 2/3:5/7 है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 7 × 2, इधर गुना हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 3 बचे 15। एक और देखिए 3/5 2/7। तो देखिए 7 × 3 21, 5 × 2 10। एक और देखिए 1/2 3/4। तो 4 × 1 4, 2 × 3 6। फिर क्या, 4 6 में कॉमन 2 है, यह कट जाएगा तो बचेगा 2:3। तो यह हमेशा याद रखेंगे कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए रेशियो के टर्म्स। ये जो नंबर्स हैं इनको हम लोग टर्म्स बोलते हैं, हिंदी में पद बोला जाता है इनको, टर्म पद। ठीक है, 5 7 ये टर्म कहलाएंगे, 3 4 5 ये टर्म कहलाएंगे, 2 3 ये भी टर्म है। तो टर्म जो है उसे फ्रैक्शन में नहीं रखा जाता है, उसे नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यही नियम कहलाता है। अब यदि फ्रैक्शन जो है वो 2 से ज्यादा में हो तो किस प्रकार से किया जाएगा।
ध्यान से आपको देखिएगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एक एक बारीकी से आपको मैं सिखाऊं। चलिए देखिए अगला, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 2/3, 5/7, 3/5। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है, नेचुरल नंबर में ले जाना है। तरीका क्या है इसका, देखिए दो मेथड होता है, एक होता है एलसीएम मेथड और एक होता है डायरेक्ट मेथड। तो देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जो न्यूमरेटर है 2 आप उसको ले लीजिए, हमें इसका टर्म नीचे लिखना है तो जो न्यूमरेटर अंश है उसको ले लीजिए, और जो बच गया उसके डिनोमिनेटर को गुना कर दीजिए। तो 7, 7 और ये 5 डिनोमिनेटर यानी हर। यहाँ 5/7 का टर्म लिखना है तो 5 को रखा न्यूमरेटर को, अंश को, और बचा हुआ 3 और 5 को गुना कर दिया। फिर यहाँ पर न्यूमरेटर को लिया 3 और बचा हुआ 3 और 7 को गुना कर दिया। इस प्रकार से लोग करते हैं। देखिए क्या तरीका है, पहला का न्यूमरेटर तो बचा हुआ का डिनोमिनेटर, दूसरा का न्यूमरेटर तो बचा हुआ का डिनोमिनेटर, तीसरा का न्यूमरेटर तो बचा हुआ का डिनोमिनेटर। फिर इसमें अगर कुछ कॉमन है तो काट देंगे, कॉमन नहीं है तो नहीं काटेंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे 1/2, 1/3, 1/5 है ना। तो 1/2, 1/3, 1/5 की बात अगर करें हम लोग तो देखिए क्या तरीका हुआ, इसका न्यूमरेटर 1, बचा हुआ का डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर 1, बचा हुआ का डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर 1 और बचा हुआ का डिनोमिनेटर। सिंपल तरीका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो जब न्यूमरेटर में 1 रहता है तो तरीका चेंज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, जब न्यूमरेटर में 1 रहता है तो हम लोग कहते हैं कि इस पार्ट को ही छोड़ दिया जाए और जो बच रहा है उसके डिनोमिनेटर को सीधे गुना कर देते। यहाँ क्या करेंगे, इसको छोड़ दिया तो 3 गुने 5, ये तरीका होगा। इसको छोड़ दिया 1/3 को तो बचा 2 गुने 5, इसको छोड़ दिया तो बच गया 2 गुना 3, इस तरह से चलेगा, है ना। इसको छोड़ दिया, बचा हुआ डिनोमिनेटर 3 गुने 5, इसको छोड़ दिया 2 गुने 5, इसको छोड़ दिया 2 गुने 3, 6। अब अगर कुछ कॉमन है तो ठीक है काटेंगे, यहाँ कॉमन नहीं दिख रहा है तो नहीं काटेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन में अगर टर्म्स दिए हुए रहते हैं तो उनको सॉल्व किया जाता है। एक और देखिए, जैसे 1/3, 1/5, 1/7। तो 1/3 को छोड़ दिया, जो बच गया उसका डिनोमिनेटर 5 गुने 7, फिर 1/5 को छोड़ दिया 3 गुने 7, फिर 1/7 को छोड़ दिया 3 गुने 5। बहुत ही सिंपल तरीका है। अब कुछ कॉमन है तो काटेंगे, यहाँ कॉमन नहीं दिख रहा है तो यह 35, यह 21 और ये 15, 35, 21 और 15। तो इस तरह से करके हम लोग इजीली कैलकुलेशन करते हैं। एलसीएम मेथड से भी बनाया जा सकता है इसको। जैसे मान लीजिए 1/2, 1/3, 1/7। तो एलसीएम मेथड में क्या करना पड़ेगा, 2, 3, 7। अब इन तीनों का एलसीएम निकाल कर गुना करना पड़ेगा। तो 2, 3, 7 का एलसीएम तो 2 गुना 3 गुना 7 ही बन जाएगा। फिर 1/3 इंटू 2, 3, 7 का एलसीएम, जो कि इस तरह से 2, 3, 7 इस तरह से। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया। तो आप देख सकते हैं ध्यान से, आया क्या, वही रिजल्ट है ना, वही चीज आ गया। इसको छोड़ दिया जाए तो 3 गुना 7, इसको छोड़ दिया जाए तो 2 गुना 7, इसको छोड़ दिया जाए 2 गुना 3। तो एलसीएम निकलने का कोई जरूरत नहीं रहता है, आराम से काम हो जाता है।
और चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे दिया हुआ है कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c, तो ABC कितना। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या दिया है, 2a बराबर 3b बराबर 5c, तो A/B/C का मान कितना। क्या तरीका है, सेम वही काम। 2a ए वाला पार्ट लिखना है ना, इसको छोड़ दिया। जब इसको छोड़ दिया तो क्या बच गया, 3 गुना 5। फिर दूसरा, इसको छोड़ दिया तो बच गया 2 गुना 5। तीसरा, इसको छोड़ दिया तो बच गया 2 गुना 3। सिंपल तरीका है। देखिए इसको छोड़ दिया, बचा हुआ 3 गुने 5। 3b को छोड़ दिया, बचा हुआ 2 गुने 5। 5c को छोड़ दिया, बचा हुआ 2 गुना 3। अब इसमें यदि कुछ कॉमन है तो काटेंगे, बट यहां तो कॉमन दिखता नहीं है। ये 15 है, यह 10 है और ये 6। बहुत सिंपल तरीका है। एक और देखिए, यदि 3a 5b बराबर 6c तो ABC क्या होगा। 3a को छोड़ दिया, बच गया 5 इंटू 6। 5b को छोड़ दिया, बच गया 3 इंटू 6। 6c को छोड़ दिया, बच गया 3 इंटू 5। सिंपल तरीका है। ठीक है, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 3 3 से 2, 10 6 और 5। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअल मेथड की जहां तक बात की जाए इसकी, वह क्या होता है एक बार उसको भी चलिए देख लेते हैं। ये तो डायरेक्ट मैंने करवा दिया आपको। देखिए करते क्या है। जैसे दिया हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 5c और पूछा जा रहा है कि बताइए कि ABC कितना। हम लोग करते क्या है, हम लोग यहां पर मान लेते हैं, लेट 2a बराबर 3b बराबर 5c बराबर एक नया नंबर x मान लिया। अब देखिए 2a को अगर x से बराबर किया, देखिए ध्यान से, 2a बराबर x तो a बराबर x बाई 2। फिर एक बार 3b बराबर x तो b बराबर x बाई 3। 5c बराबर x तो c बराबर x बाई 5। अब यहां से a b c तो x बाई 2, x बाई 3, x बाई 5। नाउ x x x 1 1 1। तो रिजल्ट आ गया 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 5। यहां से आपको क्या सीखने को मिला, ध्यान से देखिए। अब यहां ऊपर डायरेक्ट ये यहां से सीधा यहां कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c था तो A/B/C क्या हुआ, जो मल्टीप्लाई किया हुआ था वो जस्ट रिवर्स हो गया। 2 1 बाई 2 हो गया, 3 1 बाई 3 हो गया, 5 1 बाई 5 हो गया। तो ये कितना इजी हो गया ये। तो अब यहां से यह प्रोसेस होता है। इसको छोड़ दिया, 3 गुने 5 15। इसको छोड़ दिया, 2 गुना 5 10। इसको छोड़ दिया, 2 गुना 3 6। तो A/B/C 15:10:6। तो इस तरह से यह हमारा बन गया जो डायरेक्ट लाया था हम लोगों ने। तो यह याद रखना है कि अगर यहां पर नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट गुना कर देते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन गुना किया हुआ रहता है तो हम लोग गुना नहीं करके उसको रिवर्स करते हैं। मतलब क्या है समझिए, उतार लीजिए अच्छी तरह से, समझ लीजिए। पेन कॉपी लेकर बैठा कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा।
कहने का मतलब क्या है कि जैसे दिया हुआ है इफ a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 और तब पूछा जाएगा कि बताइए ABC कितना। तो यहां पर गुना नहीं करना, डायरेक्ट उल्टा कर देना। देखिए 1/2 a/2 का मतलब हो गया a में 1/2 गुना किया हुआ है, और 1/2 को उल्टा कर देंगे तो 2/1 हो गया। 1/3 को उल्टा कर देंगे तो 3/1, 1/5 को उल्टा कर देंगे तो 5/1, यानी 2 3 5। देखिए इजीली लिखा जा सकता है। 4 का केस रहेगा तो भी यह कर सकते हैं हम लोग, 5 का केस रहेगा तो भी ये कर सकते हैं। a/2 b/3 c/5 d/7 और तब पूछता है बताइए ABCD। तो यह उल्टा करने वाला जो है, यह जितने भी हो आगे बढ़ाते जा सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह बेस हमारा है ना। लेकिन डायरेक्ट गुना करने वाला जो केस है वह 3 वाले में ही पॉसिबल है, सब में पॉसिबल नहीं है। ये 1/2 2 बन गया, 1/3 3 बन गया, 1/5 5 बन गया और 1/7 7 बन गया। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, आज इतना पर ही हम लोग रुकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके से जुड़े हुए और कैलकुलेशंस भी देखेंगे। जिस तरह से आप लोगों का सहयोग मिल रहा है उसी तरह से आगे भी आप लोग सहयोग करते रहिए और देखते रहिए वीडियोज को। सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर किया कीजिए। धन्यवाद।